चंद्र कलंकित किंतु हो, चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो शंकित केतु से, शंकर तुम निशंक। रंक बना हूँ मम अतः, मेटो मन का पंक। जाप जपूं जिन नाम का, बैठ सदा पर्यंक। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पिता ने बच्चे को नई साइकिल ला करके दी। नई साइकिल दी, बच्चा बहुत गौर से साइकिल को देखता रहा और पिताजी से पूछता है, साइकिल कैसे चलती है? पिताजी ने कहा कि बेटा, साइकिल में पैडल मारना पड़ता है। जितने पैडल मारोगे, जितनी स्पीड में पैडल मारोगे, उतनी स्पीड पे साइकिल चलेगी। बच्चे को पिता पे विश्वास था, बात समझ ली कि साइकिल जब भी चलती है पैडल मारने से ही चलती है। बात सही भी है कि पैडल नहीं मारेंगे तो साइकिल कैसे चलेगी। लेकिन वो बच्चा था, जब एक दिन ढलान में एक साइकिल को चलते हुए देखा और साइकिल को देखता है कि साइकिल चलाने वाला पैडल तो नहीं मार रहा, लेकिन साइकिल चल रही है। जब वो ये देखता है कि पैडल तो मार नहीं रहा और साइकिल चल रही है, तो बच्चा बड़ी आश्चर्यकारी नज़रों से पिताजी की तरफ देखता है और देख करके पिताजी से क्वेश्चन मार्क खड़ा करके बोलता है कि आप तो कहते थे साइकिल पैडल मारने से चलती है, और ये देखिए साइकिल सामने से जा रही है, इसमें कोई भी पैडल नहीं मार रहा और साइकिल में बहुत अच्छी गति है। तो बच्चा क्वेश्चन मार्क्स में पिता से पूछता है, आप झूठ थे कि ये झूठ है? पिताजी क्या समझाते उसको? पिताजी ने कहा, बेटा, भले वो अभी पैडल नहीं मार रहा है, लेकिन उसने पहले पैडल मार दिया है। जब तक पैडल नहीं मारेंगे तब तक किसी साइकिल में गति नहीं आती। दुनिया में एक प्रश्न आप लोगों को छुपता होगा बंधुओं हमेशा, कि इतना धर्म करते हैं लेकिन एक पैसे का सुख नहीं है। ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में छुपता होगा। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, द्रव्य का दान देते हैं, पंचगाणक प्रतिष्ठा कराते हैं, वेदी प्रतिष्ठा कराते हैं, विधान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सुख नहीं है, मिला नहीं आज तक। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न भी छुपता है, क्या कि इतना पाप करते हैं लेकिन जीवन में कोई दुख नाम की चीज नहीं है। कुछ लोग होंगे दुनिया में ऐसे भी कि जो सुबह मुंह ही धोते हैं तो बैक पाइपर से धोते हैं, उनको ठर्रा चाहिए मुंह धोने के लिए। क्यों भाई? बोलते उससे थोड़ा अच्छे से साफ हो जाता है। कुल्ला भी करेंगे तो उसी का, मुंह में गुटखा फंसाए फंसाए सो जाएंगे, चैन स्मोकर मिलेंगे, जुआ खेलने वाले मिलेंगे, पत्ते खेलने वाले मिलेंगे। इनके जीवन में आप देखिएगा बंधुओं, कोई भी दुख नहीं है, बहुत खुश रहते हैं। वो सट्टा की पत्ती में नंबर लगाते हैं, एक बार में सीधा 1 का 80 होता है, सीधा 1 का 80। वो बोलते हैं ये क्या? बोले महाराज कल 200 रुपये लगाए थे और सीधा 16,000 मिले, बढ़िया घूमा फिरा मस्ती किए चले आए। दूसरी तरफ धर्मात्मा बोलता है, पूजा करते, अभिषेक करते, शांति धारा करते, दान देते, महाराज जी बात बात पे आके धमकाते, डराते,
भैया मूर्ति रखो, ये करो वो करो, सब करते, सब करने के बाद भी सुख नहीं है, सब करने के बाद भी शांति नहीं है। दोनों के पीछे का एक कारण है बंधुओं, वही बच्चे वाली बात कि पापी ने पहले इतना जबरदस्त पैडल मारा है अपने पुण्य की साइकिल में कि आज वो मंदिर नहीं जाता, आज वो किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाएं नहीं करता, लेकिन उसके पुण्य के पैडल से उसके जीवन में गति है, उस गति को वो भोग रहा है। पुण्यात्मा जो आज वर्तमान में पुण्यात्मा है, हो सकता है वो पूर्व भाव के अपना किसी भी प्रकार का पैडल ना मार करके आया हो, अभी कोशिश कर रहा है, बड़ी मेहनत लगती है धर्म का रथ चलाने में, बहुत मुश्किल से घूमता है, लेकिन घूमता है, रुका नहीं रहता। किसी के रोकने से धर्म आज तक रुका भी नहीं। अगर रुक गया होता तो 2600 साल हो गए भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण को प्राप्त हुए, ये देशना, ये प्रवाह, ये आयतनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब रुक गया होता। लेकिन सामान्य व्यक्ति को पैडल मारने में थोड़ा समय लगता है, लोग जाते हैं। ऐसे ही मैंने एक बात का मुझे संस्मरण याद आता है, जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनने को आ रहा था, कुंडलपुर के बड़े बाबा का जब मंदिर बनने को आ रहा था तो कुंडलपुर की कमेटियां किन्हीं लोगों के पास गई। उसी समय उसी व्यक्ति के पास अमरनाथ पहुंच गए। अमरनाथ नाम आपने सुना हो नहीं सुना हो मुझे नहीं पता। भाग्योदय के एक सबसे वरिष्ठ डॉक्टर और कार्यकर्ता थे, जो अपने आप में सोनोग्राफी मतलब एक्सरे में जिनका एक महारत था बंधु, वो पहुंच गए एक महिला के पास। दोनों एक ही महिला के पास दोनों लोग पहुंचे। अमरनाथ जी थोड़ा सा पहले पहुंच गए, महिला अकेली थी, बैठी थी। बैठते ही साथ ही अमरनाथ जाकर के पूछते हैं, बोलते हैं कि आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है और एक बहुत बड़ा अस्पताल भाग्योदय सागर में बनाना है, इसके लिए पैसा चाहिए। अमरनाथ के साथ 3-4 लोग और थे। महिला अमरनाथ जी से पूछती है, देख करके पहले बोलती है जैसा आप लोग बोलते हैं वैसे ही बोलती है। जब आपके यहाँ कोई आता है पूछने के लिए, भैया एक प्रतिमा रख दें आपके नाम की, तो क्या बोलते हैं आप लोग? पिताजी से पूछना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, बिना उसके नहीं बनती है। आड़ लेते हैं ना अपन लोग, किसी न किसी की आड़ लेना है, इसको झाड़ में आड़ काटना, क्या आड़ में झाड़ काटने वाली बात रहती है। तो अपन जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रमों में कोई भी हमारे घर के अंदर आकर के हमसे निवेदन करता है तो हम कोई आड़ जरूर लेते हैं। तो महिला ने भी आड़ ली कि बच्चे दोनों विदेश में रहते हैं, वो अभी आए नहीं, दान तो मुझे देना है, थोड़ा आ जाए, मैं पूछ करके दे देती हूँ। तो अमरनाथ जी ने कहा अभी हमारे पास समय नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। तो महिला को लगा कि इतनी जवाबदारी और विश्वास के साथ ये व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है, इसको देना तो है और इसके विश्वास को ठेस भी नहीं पहुंचानी है, क्योंकि बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, ये हमारे विश्वास पर हमारे पास तक आकर के हमसे बोल रहा है ऐसा काम धार्मिक आयोजन का करना है। महिला पूछती है अमरनाथ जी से, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? जैसे हम कभी आपसे पूछ लें, आप हमसे कभी पूछ लीजिए, महाराज हम आपसे इतना जुड़े हुए हैं, इतना आपके आसपास आते हैं जाते हैं, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? एक बार कभी पूछना कभी किसी गुरु से कि मैं आपका पक्का भक्त हूं, आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हो धर्म के मामले में। वो महिला ने अमरनाथ जी से पूछा कि आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? अमरनाथ जी ने बिना संकोच के कह दिया 3,51,00,000 रुपए। महिला आश्चर्यचकित नहीं हुई, क्योंकि उसने उस महिला से जायज उम्मीद की थी। उसको पता था अमरनाथ को कि ये महिला चाहे तो इतना पैसा दे सकती है। पहली बार में जब महिला ने पूछा कि मुझसे क्या उम्मीद है तुम्हारी, उसने सीधे सीधे कहा 3,51,00,000 रुपए और ले करके जाएंगे, इसके बिना नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा भाग्योदय खड़ा करना है।
महिला ने क्या बोलती महिला, उसने कहा दिया। महिला क्या बोलती है, 3,51,00,000 दिए, बच्चे आएंगे पेमेंट कर देंगे। 3 दिन बाद अमरनाथ जी पैसा लेने के लिए जैसे ही पहुंचे तो एक बच्चा विदेश से आकर के खड़ा हुआ था। अमरनाथ जी ने उनको फ़ोन लगा करके पहले कहा था, फिर बाद में जब फेस टू फेस बात हुई और पूछे कि आपकी माँ से 3,51,00,000 रुपए की स्वीकृति हमने ले ली है, तो बच्चा कहता है जब माँ से ले ली है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माँ ने बोल दिया है हम उसको देंगे, ये हमारी जवाबदारी है। ये बच्चा कह रहा है। क्यों इतना बड़ा दान कैसे दे रहे हैं आप? उसके पीछे का व्यक्ति को रीजन पता है, रीजन पता है कि ये पैसा कहां जाने वाला है। आपको पूछना चाहते हैं, आप इतने बड़े बड़े आयतनों को बना रहे हैं, आप इतना बड़ा डेरा पहाड़ी का क्षेत्र बना रहे हैं, इतना बड़े बिंब स्थापित कर रहे हैं, एक सहस्त्रकुट जिनालय बना रहे हैं, उसमें आप 2-2.5 लाख रुपए की प्रतिमाएं दान में दे रहे हैं। आपको इसके पीछे का रीजन पता है कि नहीं पता है? पता है किसके लिए बनाया जा रहा है? कोई विदेश से लोग आएंगे वो देखेंगे? बिल्कुल नहीं बंधु। किसी भी उम्मीद के पीछे, किसी भी कार्य के पीछे कोई रीजन होता है। आप सबसे पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले रीजन पता कर लीजिए। कोई आया है आपके दरवाजे पर, भैया एक समोषण महामंडल विधान में बड़ा समोषण हमने सोचा है आपकी तरफ से होगा, वो आपसे उम्मीद लेकर के आया है। उम्मीद भी वो जो वाजिब है, वो भी उसमें भी उसको इस बात की उम्मीद है कि ये पुण्यात्मा भी है और प्रतिष्ठित भी है, इससे तो मुझे धर्म ध्यान करना और कराना ही है, और आपने बिना किसी रीजन के उसको मना कर दिया। धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले रीजन देख लीजिए। रीजन के साथ साथ आप सामने वाले का विजन भी देख लीजिए। उसका विजन क्या है आपके पास आने का? इतने बड़े महोत्सव को करने का, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का, जिन बिंब स्थापित करने का, इतने बड़े मंदिर को बनाने का, इतना महंगा मंदिर बनाने का, इतनी बड़ी धर्मशाला खोलने का, अस्पताल बनाने का विजन क्या है? क्या वो कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए? नहीं, स्वार्थ के लिए तो नहीं, परमार्थ के लिए। रीजन अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति का विजन भी अच्छा होना चाहिए। और विजन आपका क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि आपका क्या विजन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके आंख का जो विजन है वो इसी भाव का है कि अगले भाव का भी आप कुछ देखते हैं? मौत तक की जिंदगी जीने की कसम खाई है कि मौत के बाद की भी तुमने कोई व्यवस्था बनाने की सोची है तब मंदिर आए हो? क्या सोच करके मंदिर आते हैं हम? सिर्फ इस जन्म का भला होगा इसलिए? ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपना प्रभाव सुधारने के लिए। ये जितने जिनबिंब जिनायतन मंदिर स्थापना, 24वीं स्थापना, सहस्त्रकुट जिनालय की स्थापना हो रही है, ये कभी भी हमने सिर्फ इस भाव की संतुष्टि के लिए नहीं रखा। हमने आगे आने वाली कई पीढ़ियों को इस बात का निर्देशन मिलता रहे कि तुम्हारे पूर्वजों के पास अकूत संपदा थी और उस अकूत संपदा में से बहुत बड़ा भाग हमने मंदिरों में दान दे करके और गए हैं। तब जाकर के एक एक प्रतिमा में जब प्रशस्ति पढ़ी जाएगी, लोग देखेंगे और अपने बच्चे पूछेंगे, पता करेंगे कि ये हमारे दादाजी ने, परदादाजी ने प्रतिमा रखाई थी। तो आप प्रतिमा रखा के चले जाइए, कम से कम अगर परिस्थितियां बिगड़ भी जाएंगी तो आपके आने वाली पीढ़ियां उसकी सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध होकर के अपने धन का व्यय करेगी। बंधु, कोई बहुत बड़ा विजन होना चाहिए। अंदर दिमाग में मना करने से पहले कोई रीजन होना चाहिए, साथ ही साथ अपने अंदर एक इंटेंशन भी होना चाहिए कि मना करने के पीछे, नहीं धर्म ध्यान करने से पीछे क्या इंटेंशन है। इतना बड़ा विधान हो रहा है, इतना बड़ा पंचकर्णक होने जा रहा है, अभी मार्च में ही आपके यहाँ पंचकर्णक होने वाला है, हमने ऐसा सुना है। इस पंचकर्णक के पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे का विजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? आज भी जो ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी द्रव्य के संचय करने का रीजन नहीं है। आप इस गलत फहमी में ना रहें। क्या समझे? ऐसा लगता है ना कि इतना बड़ा विधान हो रहा है तो उसके पीछे का इंटेंशन मनी की फंडिंग करना है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपको, कि किसी भी विधान के सफलतम आयोजन के लिए
जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा, जितने धन की व्यवस्था लगती है, उतनी व्यवस्था इस विधान की हो चुकी है। आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ताली नहीं बजाओगे इस बात पे? है कितनी अच्छी बात है कि इतना बड़ा विधान है, इतना बड़ा नेशनल लेवल पर हम यहां पर छतरपुर के अंदर विधान करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब मुझे आपसे पैसे की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पैसे की जिससे उम्मीद थी उसने पहली बार में ही हां भर करके इस विधान की सफलता आयोजन के लिए अपनी ऊर्जा जाकर के एक स्थान पर सेंट्रलाइज कर दी है। अब महाराज फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मुझे तुमसे कोई दूसरी उम्मीद है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा समय कितना अच्छा कि आपकी सारंग जो होती है ना, वो बस 3 दिन बाद खत्म होने वाली है। कल अंतिम शादियां हैं, उसके बाद अब शादी नहीं होने वाली अगले 1.25 महीने तक। सबके दुकानों में मद्दी का माहौल बना रहेगा, कोई खरीदारी नहीं है, ना किराना बिकने वाला है, ना गल्ला, ना कपड़े बिकने वाले हैं, ना मेडिकल स्टोर वाले। फिर 400 घर की इतनी बड़ी व्यवस्थित जबरदस्त जैन समाज है। हमारे पास विधान की व्यवस्था बनी गई है। अब सिर्फ उम्मीद इस बात की है कि अगर मैंने सुना है कि यहाँ पर 400 घर की जैन समाज है, तो कम से कम 400 घर की जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक वहां पर आकर के शुद्ध द्रव्य के साथ पूजन कर ले और भोजन कर ले। मैं इस उम्मीद के साथ आपको एक निमंत्रण देना चाह रहा हूं। बात धन की नहीं है, बात धन की खत्म हो गई। हमें जो पैसा चाहिए था, जो ऊर्जा का एक संचय करना चाहिए था, उस ऊर्जा के संचय के लिए जितने द्रव्य की आवश्यकता थी, उसके सफलतम भव्यतम आयोजन के लिए आपके और हम सबके पुण्य से ये चीज आ गई। लेकिन अब उम्मीद किस बात की है? जैसे उस महिला से उम्मीद थी अमरनाथ जी की 3,51,00,000 रुपए की। मैं पूरी समाज से इस बात की उम्मीद करना चाहता हूं कि सुबह 7 बजे नियमित रूप से अपन वहां पर पहुंचेंगे। जो लोग मंडल समोषण विधान इत्यादि के लिए अपनी स्वीकृति दिए हैं, वो अपने उसमें बैठेंगे। लेकिन समान सिविलियंस भी वहां पर द्रव्य से भगवान की पूजा करें। सामान्य व्यक्ति भी जिसने किसी भी प्रकार का मंडल नहीं लिया है, किसी भी प्रकार का कोई समोषण नहीं लिया है, किसी भी प्रकार के पात्र नहीं बने हैं, वे लोग भी वहां पर आकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजन कर लें, भगवान का अभिषेक कर लें, भगवान की शांति धारा कर लें, वहाँ पे थोड़ा नाच लें। वहीं पे तुम्हारे सुबह सुबह की भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई है। शुद्ध भोजन कर लो। 400 घर की समाज में अगर एक घर में 5 आदमी भी होते हैं तो कितने लोग हो गए बताइए मुझे? कितने लोग हो गए? 2000 लोग हो गए। मेरी बात को आप दूर दूर तक पहुंचाइएगा। महाराज ने कहा है इस विधान में एक भी रुपए अब अतिरिक्त खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको उपस्थिति की उम्मीद महाराज आपसे जरूर कर रहे हैं। हमको सुबह 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है। 12 बजे तक वहां पर निर्देशन जिस भी भैया जी का मिलेगा, वहां पे उस संस्कृति के साथ रह करके आप एक बार उस उपयोग को समझिए कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि जो उस बच्चे ने देखा था कि पैडल इतना जबरदस्त मारिए इस पर्याय में कि अगली पर्याय में इस पर्याय के चलाए गए पैडल से आपका काम चल जाए। देव पर्याय में चले गए, नारकी में चले गए, त्रियंच में चले गए, मनुष्य बन गए। अगली पर्याय में ये जिनकुल ना मिला, तब हम पैडल कहां से मारेंगे? अपनी पूरी साइकिल को, अपनी पूरी लाइफ को सरवाइव करने के लिए हम कहां से पुण्य खरीद करके लाएंगे? किस स्थिति से लेकर के आएंगे? क्योंकि साता के जो भी संयोग बनते हैं बंधुओं इस दुनिया में, उसके लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है कि तुमको जिंदगी में खुशी चाहिए है, सुख चाहिए है, सद्बुद्धि चाहिए है, घर के अंदर अच्छा वातावरण चाहिए है, उसके लिए कुछ हेतु हैं, कुछ कारण। वे कारण क्या है? तो एक सूत्र बात लिखा, भूत वृत्तुनकंपा दान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी कैसे बनेगी? पुण्य के कर्मांश में बहुभाग पुण्य कैसे बंधेगा? कैसे मेरी गाड़ी में, साइकिल में एक रॉयल इनफील्ड की ताकत आएगी? कैसे मेरी जिंदगी सूर्य के रथ में तेज परिवर्तित होकर के दौड़ेगी? उसके लिए गुरुदेव ने कहा है
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कि तुम छोटी छोटी लेकिन यही समीचीन क्रियाएं करो। भूत अनुकंपा, किसी भी प्राणी के ऊपर, किसी भी प्राणधारी के ऊपर दया करो। व्रती अनुकंपा, कोई महाव्रती इत्यादि दिखते हैं, उनके लिए योग्य वातावरण बनाओ। ठंडी का वातावरण बनाओ, गर्मी का वातावरण बनाओ। गर्मी में आप क्या करते थे? घर के अंदर जब पीते थे तो जूस पीते थे, लेकिन ठंडी में जूस नहीं पिया जाता। ठंडी में सूप का सीजन आ जाता है, गरम गरम सूप मिलते हैं, लौकी का, टमाटर का, दुनिया भर का। अपने लिए भी व्यवस्था बनाओ, स्व के लिए भी, पर के लिए भी और उभय के लिए भी, तीनों के लिए ये चीज चलती है। भूत अनुकंपा, हमारे ऊपर आप दया नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने ऊपर तो दया करो। तुम भी तो मनुष्य हो, तुम भी तो जीव हो, तुम्हें भी तो जीना है। तुम्हें नहीं जीना है क्या? सिर्फ धर्म को जीना है? तुम्हें भी तो जीना है भाई, तुम्हारी भी जिंदगी में सुख दुख लगा हुआ है। अपने ऊपर भी अनुकंपा करो। क्या करें कि वहां पर आकर के श्रद्धा के साथ, प्रतीति मतलब विश्वास के साथ प्रयत्न करें। कैसा? महाराज कहते हैं बिना पैसा खर्च किए हम सिर्फ धर्म ध्यान करने के लिए इस बार ऐसा जबरदस्त माहौल बनाए। मुझे पैसा खर्चा नहीं करना है भाई, अब मुझे क्या करना है? सिर्फ धर्म ध्यान करना है कि सुबह 7 बजे हम दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी पढ़ते हुए अपने अपने घरों से 16 के धोती दुपट्टा पहन करके उस परिसर में इकट्ठे हो जाएं, एक साथ सामूहिक अभिषेक कर लें, एक साथ सामूहिक शांति धारा कर लें, अच्छे से विधान कर लें, भोजन की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आयोजकों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि जितना स्वादिष्ट भोजन घर में नहीं मिलता उतना वहां मिल रहा है। 2000 से ऊपर लोगों की जैन समाज है। घर घर में इस बात का संदेश फैलाया और बताया जाए कि 10 दिनों तक सबको सुबह 7 बजे से 6:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक धर्म ध्यान करना है। इसके मना करने के पीछे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रीजन क्या है? इसके पीछे का विजन क्या है? आपका इंटेंशन क्या है? आपका लाइफ में इंप्रेशन क्या है? अपना विजन, अपना इंटेंशन, अपना रीजन और अपना इंप्रेशन आप उस विधान में आकर के दीजिए। कैसा दे महाराज? अपनी योग्यता के अनुसार दीजिए। जब वो छोटी सी चिड़िया भी जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए अपने पंख को गीला कर करके वहां पे फड़फड़ा रही है, तो हम भी तो थोड़ा सा अपने ही जीवन के अच्छे विकास की यात्रा के लिए, दूसरे के लिए नहीं, किसी और की चिंता मत करिए। इस बार मैं कहना चाहता हूं, अपनी चिंता करिए कि मेरी पर्याय छूट गई और मैंने कभी विधान ना किया, इतना बड़ा बेहतरीन समोषण ना देखा, इतने अच्छे से भक्ति भाव पूर्वक पूजा ना करी, संगीतकार आपके मन का, बोलने वाला आपके मन का, घर आपका, भोजन आपके हिसाब का, पूजन आपके हिसाब की, दान भी आपके हिसाब का। अब किस बात की कमी है कि हम वहां पर नहीं आकर के घर के अंदर बैठ करके चाय का छोटा सा प्याला उठा करके और चुपचाप चुस्कियां मारते हुए टीवी में देख रहे हैं? क्या हर जगह पैसा मायने नहीं रखता बंधुओं? हर जगह पैसे की कोई कीमत भी नहीं रहती है। एक आयोजन करता कहीं पर भी मिल जाए पूरी दुनिया में कि महाराज मैं 50 लाख रुपए देता हूं, पूरी समाज के लिए सामूहिक धर्म ध्यान और प्रार्थना करा दीजिए। ऐसे विधान छोटे छोटे नगरों में भी किए जा सकते हैं बिना किसी से किसी प्रकार के द्रव्य को मांगे हुए। सिर्फ पुण्यात्मा कौन है उसकी संयोजना के लिए एक निश्चित व्यवस्था बनाई जाती है कि आप अगर कर लें आपका पुण्य हो, आप अगर कर लें आपका पुण्य हो। तो जो व्यक्ति आपके घर के अंदर आकर के आपको ऑफर करता है, वो व्यक्ति एक्चुअल में आपके पुण्य की अनुमोदना के साथ, आपकी उम्मीद के साथ आया है कि उसको कोई दिव्य शक्ति ने प्रेरणा दी है। वो किसी बगल वाले के घर में भी जा सकता था, बगल वाले से भी कह सकता था इस बात के लिए कि भैया आपका एक समोषण हो जाए, लेकिन उसके आपके तेज पुण्य ने सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा दी है अंदर से कि इनके घर में जाओ, इनसे बोलो, एक समोषण आपका। वो आपके यहाँ उम्मीद से आया, आप उसको बिना किसी रीजन के खाली हाथ वापस मत भेजिएगा। वो वास्तव में देवदूत है जो किसी अंतस में दैवी शक्ति की प्रेरणा के साथ आपको अपनी पर्याय के पुण्य को बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आया हुआ है। आप उसके बहुमान को समझिए।
और उस सूत्र को याद रखिए जिसमें गुरुदेव कहते हैं भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमाद योग है शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी के बंध को बांधने का ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले प्राणी के ऊपर अनुकंपा, पर प्राणी के ऊपर भी, अपने ऊपर भी। हमको अपना भी तो भला करना है ना। आयोजक तो बहुत अच्छे हैं कि दुनिया भर में सब लोग धर्म ध्यान कर लें, जैन धर्म की अच्छी प्रभावना हो। वो रात में 12 बजे जब आप घर के अंदर सो रहे हैं, वो पंडाल में बैठ करके वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। और जब धंधा पूरा खत्म हो गया है, पूस लग गया है, सारे वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं, ऐसे सुंदर समय में हम धर्म ध्यान क्यों न करें? जरूर करेंगे, आएंगे, हमारी शक्ति है, हमको व्यवस्था दी गई है। और कितनी अच्छी व्यवस्था है कि सुबह का भोजन परिवार में किसी को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं पहू पायने चूल के, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, पही पावने चूल के सुबह का निमंत्रण है कि सबको बताओ, अभिषेक करो, धोती दुपट्टा पहनो, पूजा करो, 9:30 पौने 10 बजे भोजन के समय पर आपको वहां पर व्यवस्थित भोजन मिलेगा, भोजन करो। 12 बजे अपनी पूजा का विसर्जन करो, चुपचाप जाकर के दुकान खोल लो। 12 बजे तक का समाज नियम ले लें, किसी भी हालत में समाज की एक भी दुकान 12 बजे से पहले नहीं खुलेगी। इतनी सी बात कर लो, क्या बुराई है? क्या पैसा नहीं मांग रहे, तुमसे नहीं बोल रहे कि 3,51,00,000 रुपए, तुमसे तो सिर्फ कह रहे हैं कि इस बात की उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय दो। जब दुनिया में किसी के पास अनाप शनाप संपत्ति बढ़ती हो, अनाप शनाप पैसा बढ़ता हो, अनाप शनाप समय बढ़ता हो, अनाप शनाप ज्ञान बढ़ता हो, जब किसी के पास अनाप शनाप ताकत बढ़ती हो, उन लोगों से पूछना चाहते हैं जिनके पास ये सब चीजें अनाप शनाप हैं। अनाप शनाप मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा हो, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास समय हो, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास ताकत हो, किसी भी प्रकार का पावर हो, बहुत ज्यादा आपके पास अनाप शनाप ज्ञान हो। तब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 4 शक्तियां जब आपके पास अनाप शनाप रहती हैं, उस समय खाली समय में आप किसको समय देते हैं? जब आपके पास खाली समय है, तब आपके पास जब अनाप शनाप समय खाली बचा है, तो क्या आप सुबह का 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा सामूहिक धर्म ध्यान में नहीं देंगे? देंगे महाराज। क्यों? क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं बिना पैसा का धर्म ध्यान। वही तो मैं कह रहा हूं, बिना पैसे का धर्म ध्यान है। हमको वहां पर आकर के प्रत्येक व्यक्ति को अपने सोले के धोती दुपट्टा, एक ड्रेस कोड के साथ स्वयं की द्रव्य चढ़ाना है तो ठीक, नहीं तो द्रव्य के आयोजकों ने आपके लिए द्रव्य भी बना के रखी है। आप तो बस निश्चित कर लीजिए, कमेटी के मेंबर्स के पास जाकर के आप ये बता दीजिए कि आप हमारा नाम इस बात के लिए लिख लीजिए कि मैं 10 दिन वहां पर सुबह आकर के पूजन जरूर करूंगा, पूजन जरूर करूंगी। दोनों लोग इतनी उम्मीद रखूं? इस उम्मीद में कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। सामाजिक एकता बहुत बड़ी बात होती है, बहुत जबरदस्त चीज होती है बंधुओं। और दुनिया में सुनने वाले सारे लोगों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिसको भी लग रहा है कि उसके पास अनाप शनाप समय बचा है, यहां पर आयोजकों ने सबसे अच्छी व्यवस्था करी है। बस वो ये चाहते हैं कि वक्त से पहले हमें बता दिया जाए कि हमें व्यवस्था कितने लोगों की करनी है। जैसे अभी उन्होंने व्यवस्था बना ली है, उनका सोचते हैं कि 400 लोगों के लिए हम भोजन बना लेते हैं, 400 लोगों के लिए द्रव्य की थाली लगा लेते हैं, 400 लोगों के लिए धोती दुपट्टा रख लेते हैं। अभी 2-3 दिन बाकी हैं, 11 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप आयोजक मंडल के पास खुद जाकर के फोन लगा करके दुनिया भर के लोग ये बात को बता दें कि उस आयोजन में बिना किसी विधान, बिना किसी समोषण के, बिना किसी गंदगुटी के भी मैं धर्म ध्यान करूंगा। मेरा नाम भी आप लिख लीजिएगा, मेरा धोती दुपट्टा आप मुझे दे दीजिए। वो आपको धोती दुपट्टा दे दे, वो आपकी व्यवस्था बना दे, उसको पहले से आप बस निर्देशित कर दीजिए। 400 घर की जैन समाज में अगर एक घर में 5 लोग भी रहते हैं तो कम से कम 2000 लोग रहते हैं। 2000 लोग एक साथ एक मंच पर कहीं पर भी खड़े हो जाए, इसको इंटरनेशनल न्यूज बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अजितनाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हो जाएगी, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा विजन भी क्लियर हो जाएगा।
विजन था हमारा अहिंसा धर्म की प्रभावना करने का। पैसे के संचय करने के विजन को लेकर के मैं नहीं आया हूं, आपने पर्याप्त दिया है। पिछली बार जब मैं आया था आपने दिल खोल के दान दिया है बंधुओं। जिस घर में लोग गए हैं उस घर से लोगों ने जिनबिंब की स्थापना करने के लिए अपने पुण्य का उपार्जन किया है। मैं इस बार कहना चाहूं कि जिस बार पिछली बार आपने जो संकल्प किया था, इस बार के विधान में आप अपने संकल्प की पूर्ति करते हुए वो राशि भी जरूर जमा करा दीजिएगा। क्या विधान के बीच में बिल्कुल हरी, नीली, लाल, पीली, गुलाबी गड्डियां लेकर के आइए और जिनबिंब जिनालय के सामने चढ़ाइए कि भगवान ये वैभव तो बन गया है, लेकिन अब हम नंदीश्वर में जाने वाले हैं, वहां भी हमको विधान करने के लिए एक समोषण मिल जाए। इसके लिए ये राशि हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं। भगवान से प्रार्थना करिएगा हमारी अगली पर्याय सीधे नंदीश्वर दीप की वंदना करते हुए निकल जाए। कितना सुख मिलेगा, कितनी जबरदस्त चीज है। और सिर्फ ये साता वेदनी के बंध को बांधने के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है कि भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा भी है। साधु परमिष्टि भगवंत हैं, आर्यका भगवंत हैं, कोई भी साधु परमिष्टि आते हैं जाते हैं, उनके यथोचित समादर हो, उनका सब बहुत सम्मान हो, उनके योग्य वातावरण हो, उनसे ज्ञान को लेने के लिए हमारे कंठ के अंदर, मस्तिष्क के अंदर लालसा हो, उनके पास बैठने के लिए हमारे पास समय हो। बगल वाले को प्रेरणा भी दीजिए, भैया चलो। महाराज शहर में क्यों नहीं आ रहे? महाराज शहर में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहां पे लोग कम और गोबर ज्यादा है। रोड में निकल जाओ तो गंदगी ज्यादा दिखती है, आदमी कभी कम दिखता है, लेकिन भीड़ तो वहीं रहती है। मैं तो बता रहा हूं, इतने जितने भी दूत बन करके मेरे इस उद्बोधन को सामने सुन रहे हैं, ये भी अगर समाज में इस बात को सरवाइव करेंगे कि आप वक्त से पहले बता दीजिए, महाराज श्री ने कहा है कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान सब करो। इसमें किसी को इतनी उम्मीद तो जायज है नहीं है? जायज है कि अगर आप अपने घर के अंदर सुबह 9 बजे उठ रहे हैं तो अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक को उसको सेट करिए कि मुझे 6 बजे सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सोले के कपड़े पहनने हैं और वहां पर जाकर के मुझे अच्छे से विधान करना है। पहले से बताने से आपके लिए योग्य वातावरण उतना लंबा चौड़ा अभी 50-75 घंटे है, थोड़ी लंबाई और बढ़ा लेंगे, थोड़ी चौड़ाई और बढ़ा लेंगे, डबल एक्सल कर लेंगे। अभी एक्सल वाली टी शर्ट पहन रहे हैं। सबको आनंद आना चाहिए। अजितनाथ भगवान की कृपा पूरे छतरपुर में नहीं, पूरे विश्व के प्रत्येक प्राणी के हृदय में पड़े, ऐसी छाप छोड़ने के लिए ऐसा अभूतपूर्व महोत्सव करना है इस बार कि लोग बोले कि प्रभावना के नाम पर ऐसा विधान, ऐसा समोशरण, ऐसी यात्रा, ऐसी दिग्विजय, ऐसी बारात ना कभी दुनिया में पहले निकली थी, ना आगे आने वाले समय में कभी कोई निकाल पाएगा। ऐसा वैभव बनाना है। हर घर के प्रत्येक व्यक्ति को सुबह 7 बजे से लेकर के और 12 बजे तक उसको जवाबदारी है। 8 साल का भी बच्चा है उसको भी समझाइए, बेटा तेरा भी जीवन है, तेरा भी पाप पुण्य है, कब तक मेरे मारे पेडल से अपनी जिंदगी चलाएगा। इस बार गुरुदेव कहते हैं अपना पेडल खुद मार। छोटे से बच्चे का भी नाम लिखाइए कि ये मेरा बच्चा है, उसको हम, अभी इतनी तेज ठंडी भी नहीं पड़ी है कि अभी बैठे बैठे पूरे शरीर से रोंगटे खड़े हो रहे हो, ऐसा माहौल भी नहीं है। फिर हमको एक अजीब सा बहुत बेहतरीन और इतना पवित्रतम माहौल बनाना है कि मंदिरों में जितने घंटे आपने टांगे हैं, ये घंटे देवता आकर के रात में जब तक बजाने न लगे तब तक हम भक्ति करेंगे। हम भक्ति करेंगे तो ऐसी करेंगे कि देवताओं को इस धरती पर आकर के, इन मंदिरों में आकर के रात में घंटा का वादन करना पड़ेगा और फिर वहां से वो बोलेंगे सारे देवता, वे देवता जो सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात आपके मंदिरों के अंदर आज भी अदृश्य रूप से बैठे हैं, यहां भी वो उद्बोधन सुन रहे हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देकर के इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक इनकी भक्ति का ऐसा सारोबार हो ना जाए, तुम यहां पर घंटे बजा करके बताना कि देखो आपने भक्ति करी और आपकी भक्ति सफल हुई है। ये देवता लोग भी सारे मंदिरों के घंटे बजा करके आपको बताएंगे ये वही छतरपुर है, ये पवित्रतम भूमि है, यहाँ के वो लोग हैं, यहाँ के लोगों में ऐसी पुण्य वर्गणाएं हैं कि पालकी अधर में उठ करके वहां के मंदिर से इस डेरा पहाड़ी तक आती थी मंदिर। ये कोई सामान्य धरती नहीं है, राजा छत्रसाल की वो भूमि है कि दान देना यहां पे खून में सिखाया गया। जन्म घूटी में मां ने दूध बाद में पिलाया होगा, लेकिन दान देने की भावना पहले रखी, पहले सिखाया कि किसी भी परिहित में कभी पीछे मत हटना।
और वास्तव में लोग पीछे नहीं हटते हैं, बहुत आगे रहते हैं। किन्हीं किन्हीं कारणों से वो अपने आप को समेट रहे होंगे, लेकिन समेटने के लिए अभी 50 घंटे बस और बचे हैं। घर के अंदर जाकर के लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर करिए कि भैया विधान में पैसा का मैटर क्लोज, सिर्फ धर्म ध्यान का मैटर आगे है। सारे लोग को वहां पर आकर के अच्छे से पूजन करना है, अच्छे से भोजन करना है, जयकारा लगाना है, सामूहिक नृत्य, सामूहिक संगीत, सामूहिक भक्ति, सामूहिक शांति धारा, सामूहिक अभिषेक, सामूहिक पूजन। ये माहौल बहुत पुण्य से बनता है बंधु। पाप करने का माहौल बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। एक आदमी अपने घर से कुछ सोच करके निकलता है, रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिलता है और कुछ का कुछ धारा बदल जाती है और कहीं से कहीं आदमी पहुंच जाता है। स्टेशन जा रहे थे टिकट काउंटर में ये पता करने की गाड़ी कब आएगी, किसी बीच में आदमी ने बोला अरे चलो एक राउंड मार के आते हैं। उसने उठा करके पान के ठेले में खड़ा कर दिया, वहां पे 2 फुक्की मार करके हम ठंडी में वापस चले आए। क्या हुआ? गए थे अच्छे काम के लिए, लेकिन पाप का माहौल कब बन जाए पता नहीं चलता। हम जा रहे हैं किसी बात के लिए, किसी ने फालतू में कोई दूसरी चीज ऑफर कर दी, हमने ले लिया। महाराज से नियम लिया था कोई भी अभक्ष नहीं खाएंगे, लेकिन अब क्या करें महाराज, वो माना नहीं। उसने कहा अरे यार एक डोसा हो जाए, और अपन ने खा लिया। पाप का माहौल बनाना ही नहीं पड़ता, बनाना तो धर्म का माहौल पड़ता है बंधुओं। धर्म के माहौल बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पुण्य लगता है, संपत्ति लगती है, सहयोग लगता है, समर्पण लगता है, रीजन होता है, विजन होता है, इंटेंशन होता है। फिर जाकर के पूरी दुनिया में ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि लोग देखते रह जाते हैं। लोग बोले, जब दूसरे लोग बोले इस बात को कि तुम्हारी समाज में ऐसा क्या है कि हर आदमी देवता जैसा दिखाई देता है, हर आदमी देवता जैसा दिखाई देता है। जैन समाज का व्यक्ति इतना भोला और सीधा होता है, कोई भी व्यक्ति आकर के, जैसे कोई व्यक्ति गाय को ठग लेता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जैन समाज के व्यक्ति को ठग लेता है। अब वो ठगाने के बाद चुपचाप बोलता है अरे चलो भैया हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। साता वेदनी के बंध बांधने के लिए सोचो हमारे पूर्वजों ने कैसी मानसिकता, कैसी घुट्टी में हमको बुद्धि दी है। भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, उसके बाद साता वेदनी सिर्फ 2 से बांधती है ऐसा नहीं, साता वेदनी को बांधने के लिए दान भी आवश्यक है। दान सिर्फ धन का नहीं है बंधु, मन का भी है। हम नहीं आ पा रहे हैं तो अंतःचेतना से पूरे परिणाम उस समोषण के विधान में एकत्रित करके रखें और अंदर ही अंदर निंदा का भाव रखें। हम कैसे पापी हैं, यहाँ बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, सुबह का 7 बज गया है, वो भैया जी शांति धारा बोल रहे होंगे, वे मुनि महाराज अपने मुख से किसी के नाम के भव्य की शांति धारा का उच्चारण कर रहे होंगे, दुनिया भर के लोग ताली बजा रहे होंगे, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, मस्ती में होंगे। हम जैसा अधम अपने इस घर को छोड़ करके और वहां तक पहुंच ना पाया। ये निंदा करो, इस निंदा से भी पुण्य का बंध होता है। और समय मिले तो दान करो। भूत वित्तनुकंपा, दान करना है, सिर्फ धन का नहीं, समय का भी, मन का भी। मन से भी भावना बनाओ इस बात की, किस बात की, कि मुझे वहां जाना है। धन है तो धन दो, मन है तो मन दो, समय है तो समय दो। उसको ऐसा मंदिर बनाओ कि 10 दिन का संकल्प कर लो कि सुबह से लेकर 7 बजे से 12 बजे तक वहां रहेंगे, शाम को 6:30, 6:30 बजे, 7 बजे भक्ति करने के लिए आएंगे। फिर यहां से हम निद्रा विश्राम करने के बाद दोबारा सुबह ही घर जाएंगे। वहां पे सुरक्षा भी रहेगी, जिनबिंब भी व्यवस्थित रखे रहेंगे, और आप कभी मंदिर में तो सोए ना होंगे। कभी सोए हो मंदिरों में? नहीं सोए, लेकिन इस बार आपको मंदिर में सोने का मौका भी मिल सकता है। चारों तरफ जब जिनबिंब हो, जिनालय हो, बहुत अच्छा हो, बीच में आपके लिए बिल्कुल व्यवस्थित आसन, पाटा, प्लाई दे दिया जाएगा। आराम से वहीं पे रात्रि विश्राम करिए, सुरक्षा भी रहेगी, धर्म ध्यान भी होता रहेगा। हो सकता है रात में कोई देव आकर के तुमको कुछ दे जाए, बोले अजितनाथ भगवान का ये सबसे बेहतरीन भक्त दिख रहा है, सुनो ये पकड़ो, सुबह सो के उठो और दुनिया बिल्कुल बदली हुई मिले। क्योंकि ये वो विधान होने वाला है बंधुओं, जिस विधान में इतने घनघोर आश्चर्य होंगे कि प्रत्येक दिन आप उस आश्चर्य को देखते रह जाएंगे। अजितनाथ भगवान को अभी उनका मूल सिंहासन मिला नहीं है। जिस दिन भगवान सिंहासन में बैठ जाएंगे, उसके बाद समाज में किसी भी व्यक्ति का सिंहासन दुनिया में कोई पुरुषार्थ भी कर ले तो हटा नहीं पाएगा। अभी आपके जीवन में जो दुख है,
जो दुर्बुद्धि है, जो दोष है, वो सिर्फ इसलिए है कि अभी हमारे इष्ट आराध्य को उनके उपयुक्त आसन ना मिला। लेकिन 3 दिन में भगवान को आसन मिल जाएगा, उसके बाद पूरा प्रशासन तुम्हारे पीछे होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, वैभव सुख समृद्धि सब तुम्हारे पीछे होगा। आज बात मैं पैसे के दान की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं समय के दान को दे करके हमको वहां पर मिल करके धर्म ध्यान करना है। इस पर्याय के लिए नहीं, अगली पर्याय के लिए भी अपनी जीवन में पुण्य की गाड़ी में इतना जोरदार पैडल मारना है कि अगली भाव में जाने पर अगर मान लो नरक की पर्याय मिली और पुण्य का पैडल मारने के लिए कोई देव शास्त्र गुरु ना मिला, मंदिर ना मिला, पूजन ना मिली, तो कम से कम उस समय मेरा ये पुण्य का पैडल मुझे वहां पर भी थोड़ा सुख उपलब्ध करा सके। ठीक वैसे ही जैसे आज दुनिया में मनुष्य होकर के कई दारूखोर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वैश्यागमन करते हैं, पत्ते खेलते हैं और रोज उनके यहाँ समृद्धि बढ़ती चली जाती है। ये समृद्धि उनके पाप के कारण नहीं बढ़ रही है, उन्हें पूर्व जन्म के तपस्वी होंगे। दुनिया में कोई भी पाप करो, उसके पीछे जब तक पुण्य का बैकअप नहीं होता बंधुओं, पाप करने की ताकत तो किसी के पास आती ही नहीं है। हर पाप के पीछे पुण्य का बैकअप खर्चा होता है। दुनिया में सांस भी लेते हो तो ध्यान रखना, उसके बदले में अपने पल्ले का कुछ देना पड़ता है। मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, मंदिर की लाइट, मंदिर की इलेक्ट्रिसिटी, मंदिर के उपयोग द्रव्य का उपयोग करते हो, ये सोचते हो बाप ने मन के अंदर कि ये सब तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है बंधु, हर सांस के पीछे कुछ देना पड़ता है, हर क्रिया के पीछे कुछ देना पड़ता है। तुम्हारे घर से धन नहीं निकलेगा तो तुम्हारे जीवन से तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ ना कुछ तो कम होता है। बिना कुछ कम ये जिंदगी की गाड़ी कभी किसी की आगे नहीं बढ़ती। जिनकी गाड़ी हमेशा आगे बढ़ेगी बंधुओं। पुण्य हर वक्त खर्चा होता है, लेकिन हर वक्त पुण्य आदमी कमा नहीं पाता। कमाने के लिए उसके निश्चित समय है। ये सामूहिक धर्म ध्यान का ऐसा वातावरण पूरी समाज ने मिलकर के बनाया। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि समाज के जो माननीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, अन्नू भैया गुरुदेव के पास गए थे और गुरुदेव से कह के आए थे कि गुरुदेव छतरपुर में ऐसा जबरदस्त विधान करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि वो जबरदस्त विधान इसलिए कह के आए थे कि लोग देखते रह जाएंगे। अगर अपन सब इकट्ठा हो गए तो देवता भी इस विधान को देखते रह जाएंगे। इस बार हमें ऐसा करना है, इस बार हमें दिखाना है कि इस बार किसी के छोटे और बड़े की कोई बात नहीं है, किसी के घनिष्ठ और वरिष्ठ होने की बात नहीं है। इस बार सबके पुजारी और धर्मात्मा होने की बात है कि हम अपने घर से किसी भी प्रकार के अभिमान को, सम्मान को, अपमान को वहीं पे छोड़ के आए और यहां पर बैठ करके शुद्ध 5 घंटे का धर्म ध्यान करें। शुद्ध 5 घंटे का धर्म ध्यान सिर्फ 10 दिन है। उसके बाद चाहोगे भी तो दुनिया में षष्ठी में छतरपुर में ऐसी संयोजना मार्च तक तो नहीं बनने वाली। मार्च तक बनेगी कैसे? जब यही मुकेश भैया, यही प्रदीप भैया, यही अन्नू भैया, यही आपकी पूरी समाज मिलकर के, यही सुदेश भैया, अनिल भैया, राकेश जी मिलकर के जब एक और दूसरी संयोजना बहुत बड़ी बनाएंगे। इसी संयोजना में जब विजय भैया और राजेश भाई का नाम आएगा, जब ये मंच पकड़ेंगे, फिर आपको आह्वान करेंगे, आपके मन के अंदर एक नया भाव पैदा करेंगे, नई तरंग पैदा करेंगे। फिर 3, 4, 5 महीने बाद फिर एक धर्म ध्यान का नया अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी क्या होती है, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है नहीं होता? होता है ना? हाँ, प्री वेडिंग शूट। ऐसे ही प्री वेडिंग शूट के पहले, प्री धर्म ध्यान के पहले की एक पूर्व की भूमिका है। ये पीठिका का उद्बोधन है बंधुओं, कि इस पीठिका के उद्बोधन को आप घर घर तक पहुंचाइए, सबसे बोलिए महाराज ने कह दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं है इस विधान में, जितना चाहिए था पर्याप्त आ गया है। अब हर पुजारी अपने घर से सुबह 6:30 बजे से लेकर के और 12 बजे का समय वहां पर जरूर दे, चाहे वे माँ बहनें हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो पुत्र हों, पुत्रियां हों, किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन धर्म ध्यान में उस महोत्सव में शामिल हो। धर्म ध्यान करो इस बार बंधुओं। भूत वृत्तनुकंपा, दान, सराग संयमादि योग कैसे कहते हैं? बिना पाप किए हुए पुण्यवर्धनी क्रियाओं को योग कहते हैं। वहां पे कोई पाप नहीं होगा, निर्बद्ध है,
बिल्कुल। और ऐसी पुण्यवर्धिनी क्रियाएं हैं कि जिससे सिर्फ उपयोग में पवित्रता आती है, आत्मा के अंदर निर्मलता आती है। जब वो कोई बजाने वाले संगीतकार बजा रहा होगा, भैया जी आपको बार बार मंत्र का वैभव बता रहे होंगे, शक्ति बता रहे होंगे, इस चेतना में पवित्रता का वो अन्यतम परमाणु अंदर जाएगा, जिसके माध्यम से हम अपने आप को और पवित्र महसूस कर पाएंगे। बुलाइए अपने रिश्तेदारों को भी, उनसे भी बोलिए कि आप पधारो, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, घर में रुक लेना। और भोजन की व्यवस्था तो प्रदीप भैया ने ऐसी शानदार करी है कि लोग देखते रह जाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है। शाम की अंतों की व्यवस्था भी अगर आप बोलोगे तो वो उसको करने के लिए भी तैयार है। उनने बोल दिया है, महाराज पहु पाने चूल को नहीं तो है, बस हमें पहले से बता दो जाए कि हमें कितने की व्यवस्था करने आए। जितने की व्यवस्था बता दी जाएगी उनकी, स्वेटर का, मफलर का, शर्ट पैंट का, जीन्स का, टॉप का, मुंह 10 दिन तक छोड़ करके हम चाहते हैं कि सब मिलकर के धर्म ध्यान करें। पहला रीजन था कभी किसी और चीज का, लेकिन इस बार रीजन सिर्फ धर्म ध्यान है, विजन अगली पर्याय है। रीजन क्या है? धर्म ध्यान करना है। और विजन क्या है कि अगली पर्याय में हम इस लाइफ में इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद इतना जोरदार अपनी जीवन की गाड़ी में पुण्य का पेडल मारें कि अगली पर्याय में अगर मान लो जिन भी ना भी मिले, अगली पर्याय में मान लो धर्म ध्यान करने का मौका ना भी मिले, तो भी इस भव के पुण्य से, इस भव के धर्म ध्यान से हमारा अगला भव सुरक्षित और संवर्धित होकर के चुपचाप निकल जाए, हमें दुख ना झेलना पड़े। आस्था है कि नहीं इस बात की? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से बोलो कि भगवान अगली पर्याय में दुख ना झेलना पड़े, इसलिए इस पर्याय में इस वक्त आपके यहाँ इतना अच्छा माहौल आपके घर के लोगों ने मिलकर के बनाया है कि साधु की संगति भी मिलेगी, सब अनुकूलता भी मिलेगी, और सब मिलकर के सिर्फ धर्म ध्यान करेंगे। कोई भी रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, सिर्फ आनंद लेंगे धर्म ध्यान का। इसके लिए ये माहौल बनाने का मैंने प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि आप इस मामले में बहुत सफल होंगे। उसमें जो अतीव धर्मात्मा होंगे उनको साता बेदनी बंध को बांधने की सारी शब्द को एक शब्द से अगर साता बेदनी बंध रही होती तो कितनी अच्छी बात थी कि आचार्य महाराज लिख देते कि सिर्फ प्राणी के ऊपर अनुकंपा या दया करने मात्र से तुमको पुण्य का बंध होगा। लेकिन आचार्यों ने लिखा कि प्राणी के ऊपर अनुकंपा करो, व्रति के ऊपर अनुकंपा करो, अपने ऊपर भी अनुकंपा करो, स्व के लिए भी और पर के लिए भी। दूसरों के लिए कितना जिए हैं अपन। एक आदमी 24 साल की उम्र में हाथ में तराजू या कोई लैपटॉप पकड़ता है तो जिंदगी के 60, 70, 80 साल निकल जाते हैं दूसरे की क्षतिपूर्ति करते करते। पत्नी संभालते, पुत्र संभालते, बच्चा संभालते, परिवार संभालते, संपत्ति संभालते, पूरी जिंदगी के 50 साल खर्चा कर देता है। इस जिंदगी के इस 50 सालों में ये 10 दिन सिर्फ अपने लिए मुझे खर्चा करने हैं। ऐसी धारणा बनाइएगा, मैं किसी पत्नी को, पुत्र को नहीं पहचानता, मुझे अपने पल्ले का पुण्य बढ़ाना है। महाराज कहते हैं अगली पर्याय कब झटके की आ जाए, कब किसी की सांस बाहर निकले तो फिर अंदर खींचने की शक्ति खत्म हो जाए, उसके पहले पल्ले में जबरदस्त जोरदार पुण्य बांधना है बंदे। इस पर जोरदार ऐसा पुण्य की देखते रह जाएं। जितने भी हीरो दिखने वाले लड़के हैं उन सबको उनके माँ बाप घर के अंदर जाके समझा दें, अभी से तैयारी कर लो और प्रदीप भैया से अपने धोती दुपट्टा उठा के ले आओ। भैया अपने तो कल समोषण लाओ नहीं है, समोषण नहीं लिया है इसका ये मतलब नहीं कि हम धर्म ध्यान नहीं करेंगे। धर्म ध्यान तो समाज के 2000 लोगों में से सबको करना है। एक आध व्यक्ति को घर के अंदर छोड़ दीजिए इस बात के लिए कि संभालना कहीं सोना कोई उठा के ना ले जाए क्या वो भी धर्मात्मा की श्रेणी में आएगा जो आपके 5 लोगों को घर से बाहर बेच करके अकेला घर संभाल रहा होगा, वो भी धर्मात्मा है कि उसने 5 के लिए अनुकूलता बनाई है। एक आध बस को छोड़ियो, ज्यादा को नहीं तो बोले दादा के साथ दादी भी छोड़ दे और 2 नौकर भी छोड़ दे और बच्चा भी छोड़ दे। एक आदमी रुको 4 घंटे के लिए, फिर तो हम घर के अंदर आने ही वाले हैं। सब कोई अपना अपना माहौल बना ले, एक सी धारा हो, एक सा गणवेश हो, एक सी भक्ति हो, एक सा श्रृंगार हो, एक सा आहार हो, एक सा विहार हो, एक सा प्रचार हो, एक सा भाव हो, एक सा स्वभाव हो, सब कुछ एक सा दिखाई देगा और एक साथ मिलकर के किसी अच्छे समोषण में जाकर के बैठ करके हमको धर्म ध्यान करने का मौका मिलेगा। हर बार
किसी भी बार कोई भी साधु परमेष्ठी आते हैं, उनका विजन कुछ और होता है। इस बार मेरा विजन सिर्फ धर्म ध्यान का है बंधु। मैं कभी किसी को पूरे 10 दिन में मैं एक भी आदमी को ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें किसी भी प्रकार का दान देना है। हाँ, तुम्हें देना है तो मना नहीं है, लेकिन हम तुमको इंस्पायर नहीं करेंगे। नहीं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, अरे महाराज जी अभी बोलेंगे तो क्या, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, बोलो तो कायोस्तर कर लेता हूं। बोल दूं मैं कायोस्तर कर लूं? नहीं महाराज, आप कायोस्तर मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों से हमें उम्मीद है। अगर हमने किसी की तरफ नजर दिखा करके बोला कि तुम्हें ऐसा करना है, तो जब मैं किसी से बोलूं तो दुनिया के उस व्यक्ति को ये बात हमेशा सोचनी कि आपको मुझसे उम्मीद है, तो फिर मैं पूरा कर देता हूं। जैसे वो महिला ने कह दिया था अमरनाथ से कि तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो, उनने कहा था 3,51,00,000 रुपए। एक बार में बोल करके इतनी बड़ी राशि सामने वाले को भौचक्का कर दिया। हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि 10 दिन तक हर व्यक्ति मंदिर जी में, मेला ग्राउंड में आकर के धर्म ध्यान करेगा। बाहर सुनने वाले जितने भी लोग हैं, ये भी अगर आना चाहते हैं तो बस स्वीकृति के लिए अपना समय बता दें कि भैया 10 दिन के लिए हम भी आना चाहते हैं। प्रदीप भाई, मुकेश भाई, राजेश भाई, विजय भाई मिलकर के हमारी व्यवस्था बना दें और हमको भी वहां पर आकर के धर्म ध्यान करना है। दान की कोई बात मैं दूर दूर तक नहीं करूंगा। कितना अच्छा माहौल है, एक बार अच्छे से ताली बजा दो। है सुनने में अच्छा लग रहा है, महाराज जी बोले सुनने में अच्छा लग रहा है। आचार्य सिंह जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं बंधुओं। गुरुदेव कहते हैं कि आपकी इच्छा तो सफल हो सकती है, लेकिन इच्छा के पीछे का कारण कभी सफल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरुदेव कहते हैं क्या कि आपकी इच्छा सफल हो सकती है। आपने एक इच्छा करी कि मेरे एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास एक रेंज रोवर होना चाहिए, मेरे पास एक बेहतरीन शोरूम होना चाहिए, मेरे पास ऑटो की एक बहुत अच्छी दुकान होना चाहिए, मेरे पास डायमंड होना चाहिए, मेरे पास शोरूम होने चाहिए, मेरे पास अच्छी अकूत संपत्ति होनी चाहिए। ये आपकी इच्छा है कि नहीं? बोलो तो इच्छा है। महाराज चाहते हैं इतनी संपत्ति हो, जैसे हम टीवी में, मोबाइल में देखते हैं कि किसी के घर से 5,000 करोड़ रुपए निकले। भगवान कभी हमारे घर से भी निकले 500 करोड़ रुपए, हमको भी अच्छा लगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा सफल हो सकती है। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि तुम चक्रवर्ती बन जाओ। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है तुम्हारे पुण्य के उदय से कि तुम्हारे घर के अंदर 500 करोड़ रुपए की गड्डियां भरी हो, कुंडलों सोना भरा हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा के पीछे का उद्देश्य सफल नहीं होगा। इच्छा तो सफल हो सकती है बंधुओं, झूठ बोल करके, चोरी करके, डकैती डाल करके, ईमानदारी से 1000 तरीके हैं इच्छा पूर्ति करने के। लेकिन इच्छा के पीछे का जो उद्देश्य है वो सिर्फ पुण्यात्मा लोगों का सफल होता है। इच्छा क्या थी? अच्छा मकान मिले, बंगला मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छी सुंदर मिले, उसके साथ एक गाड़ी मिले, लाड़ी मिले, साड़ी मिले, सब मिल गया। लेकिन इच्छा के पीछे का जो उद्देश्य था कि उससे हमको सुख मिले। हम पूछना चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति तो हर घर में हो गई होगी, क्या इच्छा पूर्ति के साथ इच्छा के पीछे के उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है? तब आप बोलेंगे महाराज उद्देश्य की पूर्ति के मामले में दुनिया का हर आदमी भिखारी है। अच्छी पत्नी मिल गई, सुंदर दिखती थी, लेकिन विचार सुंदर ना निकले। मकान सुंदर बना लिया, लेकिन रह ना पाए। बनाते बनाते लास्ट दिन हार्ट अटैक आया, दादाजी बेचारे निकल लिए। फिर रहने की शुरुआत करी महाराज, सब कुछ अच्छे से, बड़े बच्चे को कैंसर हो गया। छोटी पत्नी का एक ऑपरेशन कराना पड़ा, आधा शरीर काट करके फेंकना पड़ा। सुख सोच करके आए थे कि इच्छा पूर्ति करेंगे तो इच्छा से उद्देश्य की पूर्ति होगी, सुख चाहते हैं मिलेगा। सुख नहीं मिलता बंधु इतनी जल्दी। वस्तु मिलना और वस्तु का सुख मिलना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। आप अभी कितने अच्छे लोग दिख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल चमचमाता झकझकाता चेहरा है, अच्छी लॉलीपॉप जैसी पूरे चेहरे में, शरीर में रंगत दिखाई दे रही है। लेकिन जब फोटो भी खींचेंगे आपकी बड़े बड़े कैमरों से, एक नंबर आएगी। लेकिन जब फोटो एक नंबर आ रही हो
और फिर धीरे से डॉक्टर वो फोटो को देख करके कहे कि अंदर कैंसर हो गया है, हड्डी टूट गई है, हड्डी में रोग आ गया है, तब आपको बाहर की फोटो अच्छी लगेगी कि अंदर का एक्सरा? क्या अच्छा लगेगा बताइए? फिर किसकी उम्मीद करेंगे? भैया चेहरा कैसा भी हो, अंदर का एक्सरा की रिपोर्ट, एक एक्सरा और करा लेते हैं। फोटो तो रोज खिंचाते हो, एक्सरा कभी कभी खिंचाना पड़ता है ना। तो कभी ऐसा कर्म का उदय भी आता है कि चेहरा तो बहुत शानदार दिखता है, लेकिन अंदर की पूरी रिपोर्ट्स बिगड़ चुकी होती हैं। जिनकी अंदर की रिपोर्ट्स भी बिगड़ गई हैं, उनके जीवन में भी ये विधान इतना अभूतपूर्व लाभकारी आश्चर्यकारी घटित होगा बंधुओं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का रोग शोक दुख भय पीड़ा इत्यादि है, वे इस महोत्सव में भाग लेकर के 10 दिन धर्म ध्यान करके देखें। 11वें दिन बताएं कि आपकी 10 दिन पहले की रिपोर्ट में और भक्ति और पूजा करने के बाद की रिपोर्ट में क्या अंतर आया है। दुनिया को यह बात भी जाननी पड़ेगी। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? आप सबको तो आ रही होगी, लेकिन आप ही सब समाज नहीं है। अभी समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी अपने घर के अंदर बैठ करके घिस रहा होगा। नहीं घिस रहा होगा, घिस रहा होगा। अभी 9 बजा है ना, ये 10 बजे साधु के आहारचर्या का समय होने को आया। अभी कुछ लोग ऐसे रगड़ रहे होंगे, काय बड़ी भाई चाय बना दइयो। जब तक बड़ी भाई चाय बना रही है तब तक एक आदमी बोले थोड़ा घिस के आ रहे हैं, क्या? अरे वो क्या करें महाराज, बिना एक पाउच खाए होती तक नहीं है, ये दिक्कत है। तो दुनिया में अभी भी जिनकुल में आने के बाद भी पूर्व भाव का बैकअप लिए हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सुबह सुबह घिस रहे होंगे। बीच की उंगली में जितने ज्यादा उनको चंदन की महक आनी चाहिए थी, उससे ज्यादा उनको राश्री की महक आती है। वो दूर भी खड़े हो जाए तो उनके पूरे अंग अंग से राश्री गंध आता है, पूरे अंग अंग से। ऐसे भी लोगों का शुद्धिकरण आप चाहें, अगर आपका बच्चा हो, पति हो, पुत्र हो, माँ हो, बहन हो, पड़ोसी हो, तो उनसे बोलना, भैया महाराज ने कहा है 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, लेकिन धर्म ध्यान पूरी छतरपुर की जैन समाज को एक साथ मिल करके करना है। इसमें तो कोई आपत्ति ना हो सकता है उसको 10 दिन बाद जिसको कैंसर डायग्नोज होने वाला है, 10 दिन में अभिषेक और गंधोदक का पात्र बनाने के कारण उसके जीवन से इतनी बड़ी विपत्ति चली जाए। गुरुदेव कहते हैं कि आप इच्छा की पूर्ति कर लीजिए, आपके सुख की पूर्ति इच्छा की पूर्ति के साथ संभव हो, यह संभव नहीं। लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी साता वेदनी का बंध बांधना हो, तुम्हें ऐसा कोई पुण्य का उपार्जन करना हो, तो तुम सबसे पहले प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करो, फिर तुम व्रती के ऊपर अनुकंपा करो, फिर तुम शांति मतलब निर्बद्ध ऐसी कोई धार्मिक अनुष्ठान करो जिसके माध्यम से पुण्य बंध बनता हो। इसी प्रकार आगे कहते हैं, शुभ परिणामों के साथ कोई ऐसा भाव जोड़ करके अपना माहौल बनाओ। योग है शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य, मन के अंदर सरलता का परिणाम भी साता वेदनी का बंध बांधता है बंधुओं। अब ये मंदिर तो अरविंद भैया ने इतनी मेहनत करके बनाए, हम काहे जाएं, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। अरे भैया तुम आओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति की क्या इज्जत बढ़ेगी? मनुष्य के सामने क्या इज्जत बढ़ाएगा? लेकिन मनुष्य जिस दिन देवता के सामने खड़ा हो जाएगा तो देवता, हजारों देवता उसकी इज्जत बढ़ाएंगे कि तू पुण्यात्मा था। 2 दिन बाद तेरा नरक का टिकट कटने वाला था, लेकिन महाराज का उद्बोधन सुनकर के तू अजितनाथ भगवान की सेवा करने, उनके पाद पंकज को दबाने छूने आ गया है। अब तेरा नरक का टिकट कैंसिल कर देते हैं, तेरी स्वर्ग की यात्रा में एक कैटेगरी तेरी भी बांध देते हैं। दुनिया में लंबी दूरी की यात्रा करने में जब भी आरएसी क्लियर होता है, सोचो कितनी खुशी होती है ना। 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, गुवाहाटी जाना हो, ट्रेन में एकमात्र आरएसी का एक नंबर से आरएसी अगर क्लियर नहीं हुई है तो आदमी को चढ़ते वक्त शंका रहती है, अरे आरएसी कब क्लियर होगी, कब होगी कि नहीं होगी। क्यों? लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो तुमको तो इस पूरी दुनिया को छोड़ करके अगली दूरी की यात्रा करनी है। उसका अगर आरएसी क्लियर कराना है बंधुओं, तो तुमको पूजन में, महोत्सव में, अभिषेक में, शांति धारा में सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरे समाज की उपस्थिति एक साथ होगी। ये पूरा महोत्सव और विधान देखने पूरी दुनिया के लोग आएंगे। और जब हर घर से आदमी छोटे से बच्चे के साथ
बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे अपने घर के अंदर से 16 के वस्त्र पहन करके, और ऐसे नहीं कि 16 के वस्त्र पहने और नीचे एक तो वो स्लीपर भी टांग ली। 16 के वस्त्र पहनने के बाद चप्पल कभी नहीं पहनी जाती है, इस बात को ध्यान रखिए। बुरी दुनिया में बहुत सारे धर्मात्मा ऐसे भी होते हैं कि वो अपने घर बड़े होने का इतना अहंकार पोषित करते हैं कि वो 16 के कपड़े पहनेंगे और फिर एक एक्शन का ग्लाइडर की चप्पल पहनेंगे और मंदिर जाके बोलेंगे, फिर क्या आर्गुमेंट्स देते हैं, भैया सड़क में काका पड़ो रहे थे, पैर में खराब हो जाए, इससे तो चप्पल अच्छी है और 16 की चप्पल है, मुड़ में रख लो। 16 की चप्पल है तो मुड़ में रख लो। जिसको पहन करके तुम मंदिर, घर से अपने मंदिर तक आए थे, उसको पहने पहने 16 की चप्पल है तो वेदी में और चढ़ जाओ। 16 के कपड़े पहनने के बाद कभी भी 16 की चप्पल नहीं पहनी जाती, इस बात को ध्यान रखिए। कोई 16 की चप्पल होती नहीं है। चप्पल में अगर मान लो धोती की हवा भी लग गई तो धोती खराब हो गई, आपको बदलना पड़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया में, क्योंकि प्रवचन सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं इस बात को, सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं बंधुओं, पूरी दुनिया सुन रही है। तो पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी 16 के कपड़े पहनने के बाद चप्पल पहनने का प्रयास न करें। निमाड़ में, मालवा में, इस तरफ ये आजकल फैशन कल्चर के रूप में होता चला जा रहा है कि लोग अपना इंप्रेशन दिखाते हैं और 16 के कपड़े पहन करके, 16 की चप्पल पहन करके अपना वैभव दिखा कर निकलते हैं। ये लोग मंदिर ना आए तो ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, मोटरसाइकिल इत्यादि में भी आते हैं, उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी तो मैं 16 के चप्पल की बात करूं कि आप अपनी बात करिएगा। बंधुओं, अपने घर के अंदर से अपनी अनुकूलता बनाने से पहले आपने अपना मनोभाव तो बना लिया है ना पूजा करने का 10 दिन का। आपकी जवाबदारी बनती है कि आपकी जो संयोजक कमेटी है उसको सबसे पहले आप इस बात की इंफॉर्मेशन दे दें कि भैया 10 दिन तक मैं विधान में बैठूंगा, लेकिन मेरा कोई मंडल इत्यादि नहीं है, मेरे पूजा की व्यवस्था भी आप कर दीजिएगा। आप उनको संकेत देंगे तब जाकर के वो आपकी व्यवस्था वक्त से पहले बता पाएंगे और अपन सब मिल पर के अभूतपूर्व पुण्य का उपार्जन कर पाएंगे। बंधु, इसी पुण्य के उपार्जन के लिए ये महोत्सव 10 दिन का रखा है। बहुत सारी अनुकूलताओं को देख करके रखा है। अजितनाथ भगवान की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव का ऐसा परम पावन आशीर्वाद मिला कि अपन सभी संयोजना को बनाने के लिए एक साथ एकत्रित हो गए हैं। 80, 82, 85 साल की उम्र का भी कोई व्यक्ति हो, इस बार चूक मत जाइयो। अपनी जिंदगी में पुण्य की साइकिल में इतना जबरदस्त पैडल मारें कि अगली पर्याय में अगर भगवान हमारे कर्मोदय से ना भी मिले तो हमारे पुण्य के उदय से हमको किसी भी प्रकार के दुख और असाता का बंध ना हो और शांति पूर्वक, निराकुलता पूर्वक ये जीव अपनी अनंत की यात्रा पर निकल सके। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की